वेलकम बैक बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपने सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। आज हम लोग मैथ में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शून्यंक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना। इस टॉपिक से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए और एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी डाउट अपने पूछ सकते हैं। बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, x² प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सामने ये जो बहुपद दिया हुआ है ये किस प्रकार का बहुपद है। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 थी, इसका मतलब यह एक द्विघात बहुपद है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको लास्ट में 12 दिख रहा है और यहाँ पर 7 दिख रहा है, ठीक है। अब आपको 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 12 है और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो यहाँ पर जब आपने देखा कि 7 भी पॉजिटिव है और 12 भी पॉजिटिव है, यानी दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 4 × 3। जब आप 4 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12। और जब आप 4 और 3 को जोड़ोगे तब कितना आएगा? 7। यानी वो संख्या कौन सी है? 4 और 3। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है और ऐड करने पे 7 आ रहा है। अब आगे आपको क्या करना है, x² को एज इट इज आपको कॉपी कर देना है। इसके बाद 7 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4x प्लस 3x, ठीक है। इसके बाद प्लस 12। अब क्या करना है, x² प्लस किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर निगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन हम चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर का कोई भी चिन्ह हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें यह देखना है कि इन दोनों पदों में कौन सा संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने इन दोनों पद को देखा तो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको x² दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2x है और यहाँ पर केवल 1x है। तो दोनों में हमें x कॉमन दिखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हमने 1x को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x था, हमने 1x कॉमन ले लिया तो 1x यहाँ पर बच गया। इसके बाद यहाँ पर केवल 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही x था और वो भी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 4 अकेला बच गया। अब इस पद में आप देखो 3x और 12 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में हो, क्योंकि x इसके पास है बट इसके पास नहीं है। तो ऐसे कौन सी संख्या है जो दोनों में हो? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। अब 3 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि 3 से 3 भी कटता है, 3 × 1 = 3 और 3 से 12 भी कटना है, यानी एक ऐसी संख्या हम कॉमन लेंगे जिससे 3 और 12 दोनों कट जाए। ध्यान रखिएगा, आपको ऐसी संख्या कॉमन लेना है जिससे 3 और 12 दोनों कट जाए। तो यहाँ पर 3 है तो 3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर केवल x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि जब आप 3 से 12 को काटोगे तो 3 × 4 = 12, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अभी तक जितना हमने सोल्यूशन किया है वो सही है या गलत? तो आपके सामने यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, x+4, x+4। तो अगर ये दोनों बॉक्सेस सेम आते हैं तो इसका मतलब आपने अभी तक का सोल्यूशन बिल्कुल सही किया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो दोनों ब्रैकेट दिख रहे हैं इनको आप एक बार लिख लो और इसके बाद x और +3 दूसरे ब्रैकेट में आप लिख लो, ठीक है। आपको क्या करना है, जो दोनों ब्रैकेट्स दिख रहे हैं उन्हें आप एक बार लिख लो और इसके बाद ये जो x और 3 हैं इनको मिला के लिख लो, ठीक है। ऐसे आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब x+4 = 0
x इक्वल टू -4। आपको पहले ये वाला टर्म लेना है और यहाँ पर जब आप x प्लस 4 इक्वल टू 0 लोगे तो 4 को ट्रांसफर करोगे दूसरी तरफ तो ये पॉजिटिव नंबर क्या बन जाएगा, नेगेटिव नंबर। ठीक है, जब भी हम धनात्मक संख्या को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या बन जाती है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो इसको भी जब हम 3 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इस बहुपद के दो शून्यांक मिले। कौन कौन से, एक है आपका -4 और दूसरा है -3। तो इस तरीके से हम शून्यांक निकालते हैं किसी भी बहुपद के। इसके बाद हमें क्या करना है, गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग लिखेंगे, शून्यांकों का योग क्या होगा, -4 और +-3। मतलब हमें शून्यांकों को योग करना है यानी जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे, -4 + -3। क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव थे इसीलिए हमने दोनों को ब्रैकेट में कर दिया। इसके बाद -4 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -7। अब हमें क्या करना है, गुणांकों का योग निकालना है, गुणांकों का योग। अब गुणांकों का योग कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, गुणांकों के योग के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब आपके सामने ये बहुपद है तो इसमें आप देखो x का गुणांक क्या है और x² का क्या गुणांक है। तो जब हमने यहां पर देखा तो हमें x का गुणांक क्या मिला, 7। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, -7। ये माइनस कैसे आया, ये ऑलरेडी फॉर्मूले में रहता है तो ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर देखो x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, इसके बाद आपको भी पता है अगर हर के रूप में 1 होता है, डिनोमिनेटर 1 होता है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, सिंपल हम उसे -7 लिख देते हैं। यानी जब आप इसे देखोगे तो शून्यांकों का योग भी 7 आया है और गुणांकों का योग भी -7 आया है, यानी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। अब गुणनफल आपने लिखा है तो आपको सिंपली क्या कर देना है, गुणा कर देना है, यानी -4 × -3 तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब जिस तरीके से आप लोगों ने शून्यांकों का गुणनफल निकाला है इसी तरीके से हम क्या करेंगे, गुणांकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणांकों का गुणनफल। अब गुणांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब अचर पद क्या होता है, जिसमें यहाँ पर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अचर पद। या आप ये भी कह सकते हो कि जिसमें ये x वाली वैल्यू नहीं रहती है उसे हम अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ पर 12 भी ऐसा दिख रहा है जिसमें कोई भी एक्स वाई नहीं दिख रहा है, यानी x नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। ठीक है, इसके बाद x² का गुणांक क्या है, फिर से आप जब देखोगे x² का गुणांक तो आपको 1 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x² के गुणांक की जगह पे 1 लिख देंगे। अब नीचे फिर से अगर न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर 1 है यानी हर 1 है तो हम उसे लिखते नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो शून्यांकों का गुणनफल भी 12 आया है और गुणांकों का गुणनफल भी 12 आया है। इसका मतलब जब हम लोगों ने शून्यांकों और गुणांकों की तुलना किया उनके योग और गुणनफल के, तो दोनों वैल्यू सेम आए। शून्यांकों का योग भी सेम आया है और शून्यांकों का गुणनफल भी सेम आया। तो इसी क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे,
शून्यंक और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हो तो आप इसी प्रकार से इन्हें सॉल्व करेंगे। मैं अब कुछ देर के लिए साइड हो जाता हूं, जिससे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि आप आसानी से अपने लिए एक नोट्स अच्छी सी बना सकें। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम शून्यंक ज्ञात करेंगे और इसके बाद शून्यंक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमें शून्यंक निकालने के लिए क्या करना होता है, अगर यहाँ पर आपको कोई भी संख्या दिखती है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस संख्या का पीछे वाली संख्या में आप गुणा कर दोगे। तो जब आप 4 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली जो संख्या है, जो s का गुणांक है वो क्या यहाँ पर है, 4 है। यानी इस बार आपको दो ऐसे संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए। तो वो संख्या कौन सी होगी, 2 × 2। जब आप 2 में 2 का गुणा करोगे तब भी 4 आएगा और जब आप 2 और 2 को जोड़ोगे तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो पहले वाला टर्म होता है, जो पहला पद होता है, उसको हम इसी तरह नॉर्मली लिख देते हैं। ठीक है, तो 4s² को भी हम नॉर्मली ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 2s प्लस 2s। ठीक है, क्योंकि 2 में 2 से गुणा करने पर 4 आ रहा है और 2 में 2 को जोड़ने पर भी 4 आ रहा है, इसीलिए 4s की जगह हम 2s प्लस 2s लिख देंगे। इसके बाद प्लस 1, 4s² माइनस, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के जो साइन होते हैं, अंदर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सभी साइन बदल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2s माइनस 2s, क्योंकि प्लस था तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस, प्लस 1। अब सेम आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसा नंबर आपको यहाँ पे देखनी है, ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों में हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे। 2s कॉमन कैसे लिया, क्योंकि 2 से 4 भी कटता है और 2 से 2 भी कटता है, यानी 2 से 4 और 2 दोनों कट रहा है, इसीलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। और इसके बाद जब हमने s को देखा तो s इसके पास भी है और s इसके पास भी है, यानी s दोनों के पास था, इसीलिए हमने s को भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचा, 2 से 4 को जब आपने काटा तो यहाँ पर 2 बचा। इसके बाद यहाँ पर टोटल कितना s है, आप ध्यान से देखो, 2s है। तो 2 में से हमने 1 बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, अभी 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2s। तो 2s में 2s हमने पूरा बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, यहाँ पर 2s था और 2s में हमने 2s पूरा कॉमन ले लिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब जब हम इस टर्म पे आते हैं तो यहाँ पर ऐसा हमें कॉमन लेना है जो दोनों में हो। तो s इसके पास है बट इसके पास नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन इसके पास नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों के पास हो। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तब ऐसी स्थिति में हम हमेशा 1 को कॉमन ले लेते हैं। अगर दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं दिखती है तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 को कॉमन लेंगे और आप लोगों को भी पता है 1 से किसी भी संख्या में या तो आप गुणा करो या भाग करो, कोई भी इफेक्ट संख्या पर नहीं पड़ता। तो जब हम यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो एज इट इज हम इसको कॉपी कर देंगे, यानी 2s प्लस 1। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन लिया है, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, कभी भी अगर ब्रैकेट के बाहर हम लोग 1 को माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, या फिर माइनस से जब हम गुणा करते हैं तब भी अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन सही है गलत कैसे पता चलेगा? तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को देखा कि भाई दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं, तो दोनों ब्रैकेट यहाँ पे हमें सेम दिखे। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब हमने अभी तक का सोल्यूशन बिल्कुल सही किया है। अब इसके बाद हमने क्या बताया था, जो ब्रैकेट सेम है इनको आप एक बार लिख लो और एक बार इन दोनों को मिला के लिख लो 2s माइनस 1। अब जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई संख्या गुणे में होती है तो हम उसे पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में चली जाती है। सेम इसी तरह हमको यहाँ पर भी करना है। जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू 1, फिर से 1 को जब हमने ट्रांसफर किया तो ये प्लस बन गया और s इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार हमें बहुपद के दो शून्यंक प्राप्त हुए और वो कौन कौन से हैं, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2, यानी दोनों शून्यंक हमारे क्या हैं, समान है। अब हमें क्या करना है, शून्यंक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, शून्यंकों का योग इक्वल टू क्या होता है 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि हमारे शून्यंक क्या है 1/2 1/2, तो इनको ऐड करेंगे तो भाई आधा और आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, सिंपल सी बात है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, गुणांकों का योग, क्या करेंगे, गुणांकों का योग। तो गुणांकों के योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर x लिखा हुआ है, सॉरी s लिखा हुआ है, तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे, s लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर p होता तो हम p का गुणांक लिख देते, अगर यहाँ पे z होता तो हम z का गुणांक लिख देते, अगर यहाँ पर y होता तो हम y का गुणांक लिख देते। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर s लिखा हुआ है तो हमने क्या लिख दिया, s का गुणांक लिख दिया। अब ध्यान से आप देखो s का गुणांक क्या है, यानी s का गुणांक यहाँ पर -4 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस होता है और एक -4 के पास है, तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 4। ठीक है, इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और नीचे 4 कैंसिल होके 1 आएगा। यहाँ पर आपने देखा शून्यांकों का योग कितना है 1 और गुणांकों का योग कितना है 1, यानी दोनों में क्या है, सेम है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, यानी जब 1/2 में 1/2 का गुणांक हमने किया तो हमें क्या मिला, 1/4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गुणांकों का गुणनफल। तो गुणांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटे s² का गुणांक। तो यहां पर अचर पद क्या है, अचर पद वो पद होता है जिसमें कोई भी चर पद यानी ABCD वाले टर्म इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहां पर आपने देखोगे तो यहां पर 1 अकेला है, इसमें कोई भी s यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अचर पद 1 है और x² का गुणांक क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो जब आपने देखा शून्यांकों का गुणनफल 1/4, गुणांकों का गुणनफल 1/4, यानी दोनों फिर से सेम आ गया, तो इसे हम कहते हैं शून्यंक और गुणांकों के बीच की सत्यता का जांच करना। और दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, दोनों को योग और गुणनफल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये सत्य है और हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के रूप में इसे चेंज करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है। यानी सबसे पहले x स्क्वायर होता है, इसके बाद x होता है और लास्ट में अचर पद होता है। लेकिन जब इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक है अपनी जगह पे, इसके बाद व्यापक रूप में क्या है, बी एक्स है, यानी x वाला पद होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, जो x वाला पद है वो पीछे है। तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में अरेंज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, हम सबसे पहले इसे व्यापक रूप के रूप में लिखेंगे, यानी सबसे पहले x स्क्वायर, फिर x और लास्ट में अचर पद। इतना करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, अगर आगे कोई संख्या रहती है तो उसका मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं, पीछे वाली संख्या में। ठीक है, अगर कोई संख्या आगे रहेगी तो उसका गुणा हम पीछे कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिके 18। अब आपको दो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको गुणा करने पे 18 है और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पे 7 है। ठीक है, तो लास्ट वाली साइन आप डायरेक्ट देखा करो। लास्ट वाली साइन क्या है, नेगेटिव है, और अगर लास्ट वाली साइन नेगेटिव होती है तो इसका मतलब कि आपको ये संख्या घटाने पर प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपको एक हिंट मिल जाता है यहाँ से कि भाई दो ऐसी संख्या में लेना है जिसको गुणा करने पे 18 है और उन्हीं दोनों को घटाने पर 17 है। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया 7, यानी वो संख्याएं कौन कौन सी है, 9 और 2। तो सिंपली हम लोग यहां पर लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे 3। ठीक है, 6x स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x, माइनस को क्या बना दोगे, प्लस बना दोगे, तो प्लस 2x माइनस 3। अब आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है, ऐसी संख्या जो दोनों में हो या ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। तो 3 से 6 भी कटेगा और 9 भी कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद x देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम x भी कॉमन ले लेंगे। तो 3 से 6 कितने टाइम में कटेगा, 2 टाइम में कटेगा। यहाँ पर 2x था, 1x हमने कॉमन ले लिया, तो 1x भाई अभी और बचेगा। 3 से 9 को काटोगे तो 3 बार में कटेगा, और यहाँ पे देखो अकेला x था वो भी हमने बाहर निकाल लिया, तो x नहीं बचेगा। ठीक है, केवल 3 बचेगा। फिर से जब हम यहाँ पर देखेंगे तो मुझे एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में दिखे, यानी 2 इसके पास है बट यहाँ पर नहीं है, x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी ऐसी कोई नंबर नहीं है जो दोनों के पास हो। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। तो और 1 जब आप कॉमन लोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिंपली आप इसको कॉपी कर दोगे। ठीक है, जब भी हम 1 कॉमन लेंगे तो लास्ट के दोनों पद को हम कॉपी कर देते हैं। अब इसके बाद हमने अगला स्टेप बताया था कि दोनों ब्रैकेट्स को हमें चेक करना है कि भाई दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं। अगर दोनों सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब हमने सही किया है अभी तक, और हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन अभी तक सही है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, जो दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं उन्हें हम एक बार लिखेंगे और इसके बाद इन दोनों पद को मिला के एक ब्रैकेट अलग से बना देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 को जब हमने पक्षांतर किया तो निगेटिव से ये पॉजिटिव बन गया। इसके बाद x इक्वल टू 2/3, क्योंकि अगर एक अचर राशि है यानी एक चर है और एक अचर है और इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता तो हम हमेशा गुणे का मानते हैं, और जब गुणे को हम दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो वो भाग बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0,
अब हमें पक्षांतर करना है 1 को, तो ये पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। और x इक्वल टू -1/3, हमने 3 को जब ट्रांसफर किया तो ये क्या बन जाएगा, 1/3। तो इस प्रकार हमें इस बहुपद के दोनों शून्यंक प्राप्त हो गए, दोनों शून्यंक हमें मिल गए। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या होता है, 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, क्योंकि हमें योग निकालना है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। और ये हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये नंबर क्या है, निगेटिव नंबर है, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अगर आपको भी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो आप भी इस तरह से ब्रैकेट लगाओगे। 3/2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -1/3। इसके बाद 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। 2 का 6 में डिवाइड करोगे यानी भाग दोगे तो 2 तिहाई 6, 3 आया, और 3 का ऊपर गुणा करोगे 9 आ जाएगा। अब 3 का 6 में भाग दो तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 आया, और 2 से ऊपर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, यानी ये आपका वैल्यू हो जाएगा 7/6। शून्यंकों का योग कितना आया, 7/6। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों का योग निकाल लेंगे। गुणांकों का योग, तो गुणांकों का योग क्या होता है, कई बार हम आपको बता चुके हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक यानी x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, 7 है। ठीक है, और फिर से आपको बता दे रहे हैं, एक माइनस ऑलरेडी आपके फॉर्मूले में होता है और एक माइनस ये अपने साथ लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपके फॉर्मूले का माइनस हो गया और ये 7 के साथ जो माइनस है वो हो गया बाई x² का गुणांक। तो x² क्या है, यहाँ पर x² के साथ क्या है, 6 है, तो x² का गुणांक 6 हो जाएगा, तो हम नीचे लिख देंगे 6। अब इसके बाद क्या होता है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 7/6। फिर से जब हमने इसको सॉल्व किया तो शून्यंकों का योग कितना आ रहा है, 7/6, और गुणांकों का योग भी आ रहा है 7/6, यानी शून्यंक और गुणांकों का योग सेम है। अब नेक्स्ट है हमारा शून्यंकों का गुणनफल। तो जब हमने शून्यंकों का गुणनफल लिखा तो इसका मतलब हमें गुणा करना है, तो 3/2 इंटू -1/3। तो हमने जब गुणा किया तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद क्या होता है, अचर पद मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जिस संख्या में कोई चर नहीं होता यानी ABCD XYZ ये सब नहीं होते हैं उन्हें हम अचर कहते हैं। तो यहाँ पर 3 एक ऐसा है जिसके पास x नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3, और इसके बाद x² का गुणांक क्या है, 6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, ये माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए अचर पद नेगेटिव है तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब इसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आया, -1/2। यहाँ पर गुणांकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल, यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल और गुणांकों का गुणनफल दोनों सेम आ रहा है, -1/2 और शून्यंकों का योग 7/6, गुणांकों का योग 7/6, यानी योग और गुणनफल दोनों फिर से समान आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे शून्यंकों का योग और गुणनफल की सत्यता की जांच है, दोनों हमारे आंसर सही हैं।
आई होप अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9369937331 पर अपने डाउट्स को मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके सामने ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।